हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। क्या आप भी जून 2024 के रिजल्ट के बाद ये फील कर रहे हो कि मैं फेल हो चुका हूँ, या जो मैंने तैयारी की थी वो तैयारी जो है मुझे हेल्प नहीं कर पाई कि मैं अपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाऊँ? क्या आपको भी सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं कि मैंने तो बहुत तैयारी की थी, मैंने तो इतनी ज़्यादा तैयारी की थी कि मेरा तो JRF होना चाहिए था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं तो अभी AIR लेके आऊँ, और वो सारे सपने जो हैं टूट गए और वो सारी चीज़ें एक रिजल्ट के साथ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी नहीं बता रही, बट एक चीज़ बता रही हूँ, वो है थोड़ा अवेयरनेस के ऊपर काम करने के लिए चीज़ें। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैंने जो मेहनत की थी, मैंने जो तैयारी की थी, उससे तो ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं। अब जब भी हम कहीं कुछ भी करने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो शायद हम जो सोच रहे होते हैं वो चीज़ें उस तरीके से नहीं चलती। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर को ट्रेंड को हम एनालाइज करते हैं वो इस बार थोड़े से चेंज हो गए। क्या ये आगे भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपने अपने तरीके से तैयारी की, मेहनत की और आपने सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए और सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसमें आपकी गलती है या रिसोर्सेज की गलती है या आपके टीचर की गलती है। ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ हमारे लिए सही है। बट अगर आप इस बात से खुश हो कि मैंने अपना 100% दिया था, रिजल्ट जो भी रहा वो मेरे फेवर में नहीं रहा, बट जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने इस तरीके से पढ़ाई की थी कि मैंने अपना 100% दिया था और अब मुझे कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कैसे आगे प्रिपेयर करूं। और जेन्युइनली ये चीज़ अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिता के सोचना कि क्या मैंने अपना 110% दिया, क्या मैंने कोई भी टाइम एक भी समय ऐसे किया कि मैं शायद कुछ और अच्छे तरीके से कर सकती थी, कर सकता था, वो मैंने नहीं किया। क्या कोई भी स्कोप आपको दिखाई दे रहा है कि शायद काश ये कर लेते तो शायद ये चीज़ ना होती? अगर आपके पास एक भी पॉइंट ऐसा आ रहा है कि काश ये कर लेती या ये कर लेता तो शायद सिलेक्शन हो जाता, काश ये कुछ क्वेश्चंस लगा लिए होते, काश मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लिया होता, काश मैंने एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लिया होता एक उस यूनिट को समझने के लिए जो मैंने स्किप की थी, अगर ऐसा है तो आप फेल नहीं हुए हो। अभी जो है आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है बस, और आप जो है बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके इस बार दिसंबर 2024 में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। कभी कभी हम इस तरीके से एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, हमें लगता है कि जो ये चीज़ हो रही है बस वही मेरे लिए सही है, बाकी मैं कुछ एनालाइज ही ना करूं अपने आसपास। वो एक टीचर भी हो सकता है कि जो वो टीचर बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाँ, वहां से आपको बहुत हेल्प मिली, वहां से आपने 97 98 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सही किए, बट अल्टीमेटली आपका जो गोल था वो आप अचीव नहीं कर पाए। तो अभी जो है वो थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस को थोड़ा सा समझने का टाइम है, अपने आप को एनालाइज करने का थोड़ा सा टाइम है, और ये टाइम आप अपने साथ बिताओ, थोड़ा सा अपने आप को समझो, थोड़ा सा अपनी तैयारी को समझो और उस तैयारी में क्या आप और बेटर कर सकते थे। आपने बहुत बेटर किया और बहुत बढ़िया किया, और अपना बेस्ट वर्जन आप क्या कर सकते हो इसमें, वो चीज़ सोचने की ज़रूरत है, और वही चीज़ अल्टीमेटली आपको हेल्प करती है। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। चैनल पे बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे थ्योरी क्लासेस, न्यूमेरिकल क्लासेस, जिनके थ्रू आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं उसको आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या आप अपने ऊपर कोई बर्डन लेके तो नहीं पढ़ रहे हो, क्या आप एक हर्डल बना के तो नहीं पढ़ रहे हो, वो चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या आप जो डेली काम आपको करना चाहिए वो अच्छे से कर पा रहे हो, वो चीज़ हेल्प करती है अल्टीमेटली आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ये बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद इसमें कुछ और कारण हो सकते हैं। वो ऐसे कारण हो सकते हैं कि मैम इस बार तो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा अपीयर किया, ये तो करेंगे, ये क्या है, ये इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बार जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई, पेपर थोड़ा ईजी था इस वजह से। पेपर तो जैसा मर्जी आ सकता है, ईजी था तो सबके लिए, डिफिकल्ट था तो सबके लिए।
इस बार कुछ बच्चे में एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसको भी डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो जनरल कैटेगरी के हैं तो हमारे साथ अन्याय होता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कभी किसी समय पे अन्याय हुआ होगा, उसी का रिजल्ट है रिजर्वेशन सिस्टम, और जो ये है इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट इज रियलिटी। आप अगर कोई चीज पाना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको एक हर्डल क्रॉस करना है, एक टारगेट क्रॉस करना है, तो वो आपको करना ही है। वो ये मैटर नहीं करता कि आप इस तरह से यहाँ इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, दूसरा पर्सन उस कैटेगरी से बिलोंग करता था। सबका जो टारगेट था उन्होंने अचीव किया। अब आपका टारगेट अगर 110 क्वेश्चन है, दूसरे का 100 क्वेश्चन है, तो वो आपके दोनों के अलग टारगेट्स हैं। उन दोनों को आप दोनों को उसके लिए अचीव करने के लिए मेहनत करनी होगी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखो। एंड जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि हमारी तो कट ऑफ 95 जाती है, मेरे 96 क्वेश्चन सही है, मेरा नहीं हुआ, तो इसमें गलती किसी और की है, नहीं। आप ये सोच के चलो ना कि मुझे तो 100+ सही करने हैं, मुझे तो 110 क्वेश्चन सही करने हैं, फिर देखो कौन आपको रोक सकता है। एक्सीलेंस अचीव करने के लिए हमें सोचना है, जो बाहर एक्स्ट्रोनोशियस वेरिएबल हैं उन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनको आप कंट्रोल आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आपने कितनी मेहनत की, आपके कितने एफर्ट्स थे, उन एफर्ट्स को ध्यान में रखना है और अपने आप को एनालाइज करना है कि मैंने जो किया, क्या मेरे टारगेट अचीव करने के लिए वो बेहतर था या मुझे और बेहतर करने की जरूरत है। वो चीज पे आपको फोकस करना है, और वो चीज सिर्फ और सिर्फ आप जान सकते हो, क्योंकि आप अपने माइंड में क्या सोच के तैयारी कर रहे थे, क्या सोच के आपने टारगेट बनाया था, क्या सोच के आपने उस टारगेट को अचीव किया था, आप ही जानते हो। और उसको भी आपको ही सही करना पड़ेगा कि मुझे क्या सोच के काम करना चाहिए था। क्या मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मैंने कमी की, क्या मैंने मॉक टेस्ट लगाने में कमी की, क्या मैंने एक चीज को 10 जगह से पढ़ा और एक जगह से अच्छे से नहीं पढ़ा। ये चीजें जो हैं ये आपको एनालाइज करनी है, और यही चीजें जो हैं वो आपके लिए बाधा बनती हैं। एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए एक मोटिव ये बनाते हो कि मुझे सबसे आगे इस एग्जामिनेशन में आना है, मुझे नहीं पता कौन सी कैटेगरी में मैं हूँ, मुझे नहीं पता मेरा पेपर जो है वो किस तरीके से यहाँ पे है, कि मेरे को जो है इजी पेपर आता है, मेरा डिफिकल्ट आता है, ये सारी चीजें नहीं। मुझे बस ये पता है कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है कि मैं अपने सब्जेक्ट में सबसे आगे हूँ। और सबसे आगे जिस दिन आप निकलने की कोशिश करोगे और सोचोगे, तो अल्टीमेटली आप अपना टारगेट अचीव करोगे, क्योंकि आप मेहनत उस तरीके से करोगे। आपकी मेहनत किसी एक्स्ट्रोनोशियस वेरिएबल पे बेस्ड नहीं होगी, आपकी मेहनत, आपका जुनून जो है वो आपको करवाएगा कि मुझे सबसे आगे यहाँ पे निकलना है। और वो चीज आपको हेल्प करेगी कि हाँ, डेली मुझे और मेहनत करनी है, और बेटर परफॉर्म करना है, और आगे निकलना है, अपने आप को बीट करना है। आप हर किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, आप अपने आप को अपने आप से बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। आज जिस पोजीशन पे आप हो कि मेरा नेट नहीं हुआ या मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, थोड़े से नंबर से रह गया, वो आप खुद एनालाइज करोगे कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए और कैसे पढ़ाई की, और मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे क्या 2-3 चीजें अपनी तैयारी में ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, और वो चीज अल्टीमेटली जो है वो आपको हेल्प करेगी। और कभी कभी जो है लक बहुत मैटर करता है। हमें ऐसा लगता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, तैयारी हमने की और हमारा फिर भी नहीं हुआ, तो जो है ना, आप जो पढ़ रहे हो और जो आपने पहले मेहनत की हुई है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। जो बच्चा अपने मास्टर्स में, बैचलर्स में इस हद से पढ़ा हुआ है कि उसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो उसके लिए ये एग्जामिनेशन उतना डिफिकल्ट नहीं है निकालना, वो 2-3 महीने में भी निकाल सकता है। बट अगर आपकी ऐसी सिचुएशन रही है कि आपने मास्टर्स, बैचलर्स में बहुत अच्छे से आप नहीं पढ़ पाए हो, या आपने अपने सब्जेक्ट चेंज किए, तो आपको इस एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत गैप हो चुका है तो आपको इस एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और फिर जो है आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को समझ के क्वालिफाई कर पाओगे। एक सबसे बड़ी चीज जो हम करते हैं, हम जो है एक इस तरीके से बिलीव कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज पे, टीचर्स पे, कि हम अपना दिमाग ही नहीं लगाते। हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हम समझ नहीं रहे कि हमें किस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। हर एक गेम जो आप खेलते हो उसके रूल्स होते हैं, उन रूल्स को समझ के आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो। तो ऐसे ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है, इसके रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने समझना है, और उन रूल्स को समझ के
कि किस तरीके से पैटर्न रहता है, कैसे प्रीवियस ईयर हेल्प करते हैं, कैसे नोट मेकिंग करनी होगी, कितना रिजल्ट जाता है, किस तरीके से जो है क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है, वो सारी चीजें जब आप समझोगे उसके बाद जो है आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे तो वो अल्टीमेटली आपके लिए वर्क करेगी और आप नेक्स्ट टाइम आके बोलोगे कि यस मैम जो आप बोल रहे थे वो चीज हमने खुद ऑब्जर्व की और हम अब इस बार जो है रिजल्ट लेके आ चुके हैं। अपनी कोई भी कमी है कि मेरे से ये टॉपिक नहीं हो रहा, उस पर फोकस करो कि क्यों नहीं हुआ, ये मेरे से होके रहेगा। कोई भी चीज को छोड़ने के बजाय उस पर थोड़ा एफर्ट करने की कोशिश करो। वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट ही जो है वो हेल्प करता है कि आप अपना सिलेक्शन बहुत अच्छे से ले पाते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मैम मेरे को थोड़ी गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कमेंट्स में लिखो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जुड़ सकते हो, कॉल कर सकते हो सपोर्ट टीम पे, वो आपको कनेक्ट करवा देंगे। आपकी काउंसलिंग होती है, हर चीज में आपको जो है हेल्प किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। एंड आपके लिए जो है डेली बेसिस पे मैं क्लासेस लेती हूँ, क्लासेस की पीडीएफ आपको देती हूँ, लाइव टेस्ट आपके लिए होते हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बोला कि मैम जो लाइव टेस्ट होते थे ना हफ्ते में 2 दिन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हमारे नंबर उसमें बहुत कम आते थे बट हम उसको एनालाइज करके इस तरीके से पढ़ते थे कि फाइनली हमारा जो है सिलेक्शन हो गया। वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करो, मैसेज करो, मैं बिल्कुल वहां पे आपको रिप्लाई करती हूँ। एंड जो बच्चे बहुत ही माइनर सी चीजों से रह गए हैं, आपको ये मैं बता दूं कि आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर है, स्कोर से स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं कि मैम आपसे पढ़ना है, गाइडेंस प्रॉपर मिले एंड प्रॉपर सारी चीजें A to Z आपको सीक्वेंस में मिले, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट चल रहा है, JRF20 कोड आप यूज कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। कोई एक आधी चीज नहीं, हर चीज जो भी आपको रिक्वायर्ड है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, हर चीज, स्टडी प्लानर, जॉब रिलेटेड काउंसलिंग, PhD इंटरव्यू काउंसलिंग, हर चीज आपको मिलेगी। एंड बिल्कुल पर्सनल कनेक्ट होता है और आपको इस तरीके से बेसिक्स टू एडवांस करवाया जाता है जो आपको सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में नहीं, बल्कि इसके बाद जब आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप बहुत आराम से किसी को पढ़ा सकते हो। आपको हैंडबुक्स भी मिलती हैं, आपको पीडीएफ्स भी मिलती हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में और मिक्स लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ। बिल्कुल डिटेल में हर एक कंसेप्ट की तह तक जाते हैं और जो चीजें हमारे लिए जितना समझना जरूरी है उसको हम समझते हैं, सो दैट हमारा एग्जामिनेशन जो है वो निकल सके एंड हम इस तरीके से अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी लें कि हमारे को हर चीज समझ आए कि क्यों कैसे हो रही है। तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस एग्जामिनेशन तक नहीं, ये जो आपके लिए कोर्स डिजाइन किया जाता है ये एग्जामिनेशन तो क्रैक करवाएगा ही, उसके साथ साथ एग्जामिनेशन के बाद की जर्नी जो है आपकी वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग आपके लिए होने वाली है। हर पॉइंट पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और जॉब रिलेटेड काउंसलिंग्स भी आपकी होती हैं और जॉब्स के बारे में भी बताया जाता है, जिससे आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके बहुत सारी नई चीजें सीखते हुए आगे बढ़ सकते हो एंड अपने लिए एक अर्निंग हैंड भी बन सकते हो। तो ये वीडियो आपकी यहीं तक रखूंगी। बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए जो है चीजें लाई जा रही हैं यूट्यूब पे, पेड बैचेस में, हर जगह कंटेंट आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये चीज के दावे के साथ आपको जो है इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप साथ में भी अपने यूजीसी नेट की तैयारी करके उसको तो क्रैक करो ही, बल्कि जब आप जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर बनो वहां पे भी ये नोट्स आपको इस तरीके से हेल्प करें कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को इस तरीके से समझ आए कि यस ये चीजें जो है ये है क्वालिटी कंटेंट जो मैं अपनी तैयारी में मिस करता हूँ, वो चीज मुझे मिल रही है। तो ये चीज जो है आपके लिए की जाती है ओनली ऑन JRF अड्डा एप्लीकेशन। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी सवाल है आपके आप पूछ सकते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, डिस्काउंट भी है, हर चीज का बेनिफिट लो और 1 साल के लिए कड़ी मेहनत करो। एंड जिनका भी हो चुका है 3 महीने आपके पास है, मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने ही बोलूंगी मैं, आप दिसंबर 2024 के लिए तैयारी करो। क्रैश कोर्स आपके लिए नवंबर में स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट सीरीज आपके लिए नवंबर में स्टार्ट होने वाली है और ये 2 चीजें जो हैं ये बहुत हेल्प आपको करेंगी रिवीजन में एंड साथ ही साथ जो कोर है टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई भी आपको डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।